हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्णों का प्रतिच्छेद बिंदु ओ है। दिखाइए कि किसी मूल बिंदु के लिए शीर्षों के स्थिति सदिशों का योग ओ के स्थिति सदिश का 4 गुना है। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो सदिश बीजगणित से संबंधित है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मध्य बिंदु के बारे में। तो देखो, जो हमारा मध्य बिंदु है वो हमारा होता है आर वेक्टर। आर वेक्टर है वो मध्य बिंदु की स्थिति सदिश है। बराबर हमारे पास होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बटा में 2, जहां ए वेक्टर व बी वेक्टर उन बिंदुओं की स्थिति सदिश है जिनका हमें मध्य बिंदु याद करना है। तो अब देखो भाई, हमारे पास बात करते हैं हम इसे आगे। समांतर चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो अब देखो भाई, हमारे प्रश्न में एक समांतर चतुर्भुज एबीसी दिया गया। तो हम एक सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बनाते हैं। ये हमारा एक समांतर चतुर्भुज है जिसके बिंदु है वो ए बी सी और डी है। इसका जो हमारा प्रतिच्छेद बिंदु है विकर्णों का वो हमारा ओ है। तो यहाँ से देखो भाई, हम लिखते हैं सबसे पहले माना बिंदु ए का स्थिति सदिश, जो कि हमारा मूल बिंदु के लिए होता है। तो मूल बिंदु जो कि हमने ए वेक्टर ले लिया है, तो यहाँ से इसी प्रकार हम बिंदु बी का स्थिति सदिश, तो वो हमारे पास देखो होगा बी वेक्टर मान लेते हैं। इसी प्रकार हम बात करते हैं बिंदु सी का स्थिति सदिश, जो कि हमने सी वेक्टर ले लिया है। तो इसी प्रकार हम बात करेंगे बिंदु डी का स्थिति सदिश। तो देखो भाई, वो हमने डी वेक्टर ले लिया है। तो अब देखो, यहाँ से हम मान लेते हैं मानना बिंदु ओ का स्थिति सदिश, जो कि हमारे पास बराबर है आर वेक्टर। तो देखो, जो बिंदु ओ है वो हमारा दोनों विकर्णों का मध्य बिंदु होगा। तो एसी का भी मध्य बिंदु है और बीडी का भी मध्य बिंदु है, क्योंकि हमने मुख्य अवधारणा में लिखा है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ से देखो मध्य बिंदु का सूत्र प्रयोग करेंगे। तो पहले हम एसी के लिए करते हैं। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आर वेक्टर बराबर आ जाता है, क्योंकि ए का जो स्थिति सदिश है वो ए वेक्टर, सी का सी वेक्टर है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बटा में 2। इसे हम समीकरण नंबर 1 देंगे। इसी प्रकार हमारे पास यदि हम बी डी से बात करें तो हमारे पास आ जाएगा बी बिंदु है वो हमारे पास बी वेक्टर है, और डी बिंदु का स्थिति सदिश है वो डी वेक्टर बटा में हमारे पास आ जाएगा 2। इसे हम समीकरण नंबर 2 देंगे। अब देखो, हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास आ जाएगा आर वेक्टर प्लस आर वेक्टर बराबर हमारे पास ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर बटा में 2 प्लस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर बटा में 2। तो यहाँ से देखो भाई, आर वेक्टर है वो हमारा 2 आर वेक्टर हो जाएगा बराबर हमारे पास 2 लैस से आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो 2 भाग में बराबर से दूसरी तरफ आके गुणा में हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 4 आर वेक्टर बराबर है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो यहाँ से देखो भाई, हमारे पास है। अब हम देखते हैं कि चार, उसने प्रश्न में लिखा है कि चारों शीर्ष मूल बिंदु के लिए चारों शीर्षों का स्थिति सदिश देखो का योग है। देखो हमारे पास ये चारों शीर्षों के स्थिति सदिश हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। तो इनका योग है वो हमारा देखो 4 गुना है जो बिंदु हमारा ओ है उसका मूल बिंदु के लिए स्थिति सदिश है उसका। तो ये हमें सिद्ध करना था, जो कि हमारा मुख्य अवधारणा से सिद्ध होता है। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।